मंगलं गौतमो गणि मंगलं पुण्यलाति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारी प्रधानं सर्वधर्माणां जय समय समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सविभावान्तरिक्षम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमशरमणोऽङ्गदिं पत्ते गच्छामि समयपावनि केवली। श्री समय सारथी ग्रंथ आत्मख्याति टीका 47 शक्तियां जिनके अंदर 20वीं शक्ति अमूर्त तत्व शक्ति का वर्णन अपन लोगों ने पढ़ लिया था। जो अपना प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है कर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। भगवान आत्मा के अंदर पर का ना करे ऐसी शक्ति है कर्तृत्व। बड़े कोई दुख की बात नहीं है, बड़ी आनंद की बात है। जो पर का कर्ता बनता है वो दुखी होता है और जो पर का कर्ता नहीं बनता वो सुखी रहता है। स्वभाव के नजदीक जाएगा सुख रहेगा और स्वभाव से दूर जाएगा दुखी रहेगा। नदी का पानी नदी के साथ रहेगा तो नदी रहेगा, और नदी से अलग हटेगा तो उसका कुछ बन जाएगा, नाला में बहेगा फिर जाकर। एकत्व शक्ति है, स्वभाव के नजदीक रहेगा। अकर्तापना देखेगा तो सुख रहेगा, और कर्तापना देखेगा तो दुखी रहेगा। द्रव्य का कर्ता, गुण का कर्ता, पर्याय का कर्ता, कर्मों का कर्ता, पर द्रव्यों का कर्ता, सबका कर्ता। एक जगह सेमिनार हुई तो उसमें ये कहा कि भैया अपने जो जैन धर्म तुम्हारा है, सब धर्म वाले आए हुए हैं, अपने धर्म का एक शब्द के अंदर वर्णन कर दो। बस एक शब्द कहना तुम धर्म के बारे में, बस दूसरा शब्द नहीं कहना। एक शब्द के अंदर तुम्हारे धर्म का वर्णन क्या आएगा? तो हमारे यहाँ से खड़ा हुआ जैन मत का, तो बोला अकर्ता। अनेकांत नहीं कहा, अकर्ता। अकर्ता कहो अनेकांत को एक ही बात है। अरे अपनी पर्यायों का भी ज्ञाता तो है, करता नहीं है। ज्ञाता है सो करता नहीं, करता है सो ज्ञाता नहीं। ज्ञाता है सो अकर्ता है, अकर्ता है सो ज्ञाता है। अपनी शक्ति बाहर से नहीं आनी है, अकर्ता स्वभाव देखना है बस। शक्ति तो तेरी स्वयं की पड़ी हुई है। जो प्रदेश हैं तेरे, गुण हैं, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, बने बनाए हैं। और परद्रव्य में करने बनाने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए तू सर्वथा निर्भर हो। तू बना बनाया भगवान है। और जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुझे बनानी पड़े। यहाँ वो जगत बनाने की व्यवस्था ही कोई नहीं है। कल कहा था ना, उपदेश ही आशीर्वाद है। ये क्या है? अकर्ता शक्ति पहचान ले, ज्ञान स्वभावी आत्मा की अनुभूति करके आनंद का वेदन करे, यही उपदेश है। और ये वास्तव में आशीर्वाद है। क्या कहते हैं इसके बारे में? ये चर्चा अपन लोग की चल रही थी। ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादिक विकारी भावों से के कर्तृत्व से रहित होने रूप अकर्तृत्व शक्ति। दूर होने रूप मतलब रहित होने रूप मतलब रहित है। आत्मा राग आदि का कर्ता कभी हो सकता नहीं है। ऐसी अकर्तृत्व शक्ति आत्मा के अंदर सदाकाल पड़ी हुई है। कोई कहे कि आत्मा व्यवहार से कर्ता होता है, सो आत्मा को लांछन लगाता है। जैसे कि शीलवान स्त्री पर लांछन लगाएं, ऐसे ही आत्मा को कर्तापना दिखाएं तो लांछनपना है। व्यवहारिक गुण तो उस आत्मा का है ही नहीं है, जिस कारण से आत्मा विवाह रूपणम करता है। विवाह गुण है नहीं, पड़ी थी विवाह शक्ति, जिसके कारण आत्मा विभाव रूपणम कर जाता है। यदि शक्ति स्वयं की ना हो तो विकार रूपणम कैसे करे? ऐसा पढ़ा था ना अपन लोगों ने। तो सिद्धों की है कि नहीं है? सिद्धों को शक्ति है कि नहीं है? शक्ति का कभी नाश नहीं होता। वैभाविक शक्ति सिद्धों की भी है,
लेकिन उस शक्ति का सम्यक परिणमन है। सम्यक परिणमन क्या है? कि स्वभाव रूप परिणमन है। कोई वायु शक्ति विभाव पैदा करे ऐसा नहीं है। ये वायु शक्ति का कार्य भी स्वभाव रूप रहना है। पढ़ो उसकी बात जाके, वायु शक्ति का जो वर्णन है उसमें आएगा, बहुत चर्चा मिलेगी उसके बारे में। ज्ञान भाव से भिन्न, एक तरफ ज्ञान, एक तरफ राम, दूसरी तरफ पूरा ग्राम। एक तरफ ज्ञान, दूसरी तरफ पूरा कर्म। ज्ञान भाव से भिन्न कर्म के उदय। जीव कर्म से परेशान नहीं है। कर्म के उदय में जो उत्पन्न होने व्यवस्थाएं हैं ना, उनसे परेशान है। जानता नहीं ना कर्म के उदय में कैसे व्यवस्थाएं बनती हैं, कैसे कर्म उदय में आते हैं, कैसे कर्म से लगे हुए हैं। तो बस जैसे उदय में आता है वैसे नाचता है। वो डूडू बजाता है मदारी, और बंदर नाचता है। ऐसे कर्म का उदय डूडू बजाता है और ये नाचता है। कर्मोदय से होने वाले रागादिक विकारी भाव के कर्तृत्व से रहित होने रूप एकत्व शक्ति, ये भगवान आत्मा की ही है, किसी और की नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादिक विकारी परिणामों के अनुभव से भोक्तत्व से रहित होने रूप अभोक्तृ शक्ति भी भगवान आत्मा की ही है। हर्ष विषाद रोग शोक भय ग्लानि चिंता, इन सब का वेदक भगवान आत्मा नहीं है। कोई सोचे हंसने गाने वाला, रोने गाने वाला, ये भगवान आत्मा है ऐसा नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी परिणामों के अनुभव से, वहां लिखा था कर्तृत्व से, यहाँ लिखा है अनुभव से। कर्तृत्व माने कर्तापना, और अनुभव माने भोक्तापना। जो करता है वो भोगता है, भोगना माने अनुभव करना। ज्ञान भोगने के नाम पर मात्र अनुभव ही करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। ज्ञान का भोगना क्या है? अनुभव करना। स्वयपने अनुभव करना या परपने अनुभव करना, बस इतनी बात है। वह भोक्तत्व से रहित होने रूप अभोक्तत्व शक्ति है। दोनों शक्तियों के उक्त उक्त स्वरूप पर दृष्टिपात करने से एक बात तो यह स्पष्ट होती है कि दोनों के स्वरूप में कर्णोपम और अनुभवपरम के अलावा कोई अंतर नहीं है। बात पड़ा ना अभी, कि कर्तृत्व और अनुभव के अलावा दोनों का काम दोनों एक से ही है। जो कर्ता मानता है सो अनुभव करता है, जो कर्ता माने अनुभव ना करे ऐसा हो नहीं सकता। अभोक्तृ शक्ति की परिभाषा में, अकर्तृत्व शक्ति की परिभाषा से कर्णोपरम पद को बदल कर निकाल कर उसके स्थान पर अनुभव परम पद रख दिया गया है। इसके अलावा बाकी कोई पूरी परिभाषा के अंदर, इनके अंदर कोई भी फर्क इनमें नहीं है। वो जो बुद्धियां आती हैं, चार बुद्धियां, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व, ये चार विपरीत बुद्धियां है ना। जो एकत्व करता है वो ममत्व करता है, और जो एकत्व ममत्व करता है वो उसका कर्ता भी होता है और भोक्ता भी होता है। सबसे पहले आचार्य देव ने मूल में देखा एकत्व बुद्धि उठाई इसकी, पूरा समय साड़ दिया एकत्व बुद्धि। जिसका एकत्व टूट गया, जिसका एकत्व टूट गया, अब बताओ उसका कर्ता भोक्ता बना टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो ममता कहाँ रह जाएगी उसका? तात्पर्य यह है कि ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादिक विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित एकत्व शक्ति और उन्हीं के भोक्तत्व से रहित अभोक्तृत्व शक्ति है। ज्ञान भाव से रहित राग आदि विकारी भाव, ज्ञान भाव से भिन्न, ज्ञान भाव से भिन्न जो कर्मोदय से होने वाले रागादिक भाव हैं, उनका कर्तापना उनका भोक्तापना, उनसे रहित शक्ति आत्मा के स्वभाव में स्वयं है। आत्मा को कर्ता भोक्तापने का भाव करना नहीं है, कर्ता भोक्तापने का भाव स्वभाव में स्वयं है।
करना क्या है, मात्र उस स्वभाव को देखना है। कर्ता भुक्तापना करने के लिए कर्ता भुक्तापना का अभाव थोड़ा ना करना है। उससे लड़ना है, झगड़ना है, दूर करना है, हटाना है, ऐसा थोड़ा ना करना है। विकार को अभाव करने के लिए विकार के अभाव की जरूरत नहीं है। विकार को अभाव करने के लिए स्वभाव में जाने की जरूरत है। क्यों? इस स्वभाव में विकार है नहीं। जहां विकार नहीं है वहां जाके बैठ जाओ। पुलिस, अब गुंडे पड़े हो ना, गुंडे के पीछे तो पुलिस थाने पहुंच जाता है। कहना अब वो पुलिस थाने में वो गुंडा कुछ कर नहीं सकता। वो जाके बैठ जाता है वहां पर कि अब यहाँ सुरक्षित हूँ। बहुत सी बार तो गुंडे सरेंडर कर देते हैं पुलिस को कि भैया कोई मार न दे, मैं असुरक्षित है। अरे तेरी सुरक्षा कहाँ पर है? तेरी सुरक्षा तेरे स्वभाव के अंदर है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि अकर्तृत्व शक्ति का कारण आत्मा राग आदि का करता है, और अभोक्तृ भोक्तृ शक्ति के कारण राग आदि का भगवान आत्मा अभोक्ता है। कर्ता कभी आत्मा हो ही नहीं, भोक्ता कभी आत्मा हो ही नहीं है। एक समय की पर्याय में क्षणिक रूप से भाषित होता है। उसी काल के अंदर त्रिकाल स्वभाव को जाकर देखे तो त्रिकाल स्वभाव अकर्ता और अभोक्ता ही है। जैसे समुद्र लहरों से ऊपर दिखता है चलायमान है, चंचल है भैया, पूरा हिल रहा है, ऐसा लगता है ना समुद्र तो पूरा हिल रहा है। ऊपर ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है हिल रहा है, लेकिन अंदर स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर लहरें ऊपर ऊपर हैं, स्वभाव बिल्कुल भी चलायमान नहीं है। ऐसी कर्ता भोक्तापना ऊपर से एक समय का दिखाई देता है कि स्वभाव के निकट उसी समय जाकर देखे तो स्वभाव उसी समय करता और अभोक्ता। इस प्रकार अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत अब निष्क्रियत्व शक्ति की चर्चा आप करते हैं। एक एक शक्ति जीव की है, जीव को समझ में नहीं आता कि भैया ये कैसे मैं होता हूँ ऐसा। लेकिन एक एक तत्व की चर्चा के अंदर बता रहे हैं कि जीव की शक्ति का वर्णन कैसा कैसा है। अब जीव शक्ति समझ जाए इन शक्ति के बारे में तो जो शक्ति समझ जाता है वो स्वरूप दी जाता है वास्तव में। शक्ति के माध्यम से उस स्वरूप को प्रकटपना वास्तव में हो जाता है, वरना बाहर में इंद्रियों में ही जीता मरता रहता है। उपयोगी तो अपना है ना, इंद्रिय तो अपनी है नहीं। और उपयोग इंद्रियों में जाता रहता है, उन्हीं में बहता रहता है, उन्हीं को अपना मानता रहता है, उन्हीं में दुखी सुखी होता रहता है। और जब ये बातें समझता है तो उपयोग का पलटाव इसके आत्मा की तरफ होता है, ज्ञान स्वभाव की तरफ होता है। और ऐसा पलटाव होने से इसको शुद्धात्मा भासता है। और ऐसा आने से उसको आनंद और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। निष्क्रिय शक्ति थोड़ा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कर लेते हैं अपन इसको। अब 23वीं निष्क्रियत्व शक्ति का स्वरूप आत्म ख्याति में इस प्रकार दिया गया है। निष्क्रियत्व शक्ति सकल कर्मों परम पर्वतात्म प्रदेश निष्कंपद रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। निष्क्रियत्व शक्ति समस्त कर्मों के उपरम अभाव से परिवर्तित होने वाले आत्म प्रदेशों की निस्पंदता स्वरूप अयोग केवली सहयोग केवली पढ़े हैं ना, सहयोग केवली हैं, अयोग केवली हैं। अब सिद्ध भगवान। और सहयोग केवली कब तक है? जब तक आघाती कर्म है। तो उसका आरोप किस पे आता है? आघाती कर्म के ऊपर आरोप जाता है। भगवान को कोई बाधा नहीं है उसके अंदर कि भगवान के आनंद ज्ञान आनंद दर्शन की बाधा हो। लेकिन योग है, तो योग क्यों है? आघाती कर्म है। भगवान का कोई रोल उसके अंदर है कि भगवान का कोई रोल नहीं है। जैसे उनमें भगवान का रोल नहीं है, कंपन है, लेकिन भगवान का उसमें जरा सा भी लेना देना नहीं है। इसी प्रकार समस्त जीवों के योग तो है, लेकिन वो योग से उस भगवान आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। वर्तमान में योग है लेकिन निष्योग है, योग नहीं है भी आत्मा को। भगवान आत्मा के कंपन नहीं है, चलायमानपना नहीं है, कि भगवान आत्मा निष्क्रिय है। लिखा ना इसके अंदर, निष्क्रिय शक्ति मतलब समस्त कर्मों के अभाव से। समस्त कर्मों का अभाव से मतलब होगा, सिद्ध बनेंगे तभी तो निष्क्रिय शक्ति है। जब समस्त कर्मों का अभाव हो जाएगा, सिद्ध बन जाएंगे, तो निष्क्रिय शक्ति उस समय तो होगी। कहते हैं समस्त कर्मों के अभाव से परिवर्तित होने वाले। शक्ति कह रहे हैं ना, शक्ति में ऐसा होता ही नहीं है। शक्ति कहते उसे सदा सदा काल रहे, कभी हो कभी नहीं हो, उसका नाम शक्ति नहीं होता।
समस्त कर्मों के अभाव से परिवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की निस्पंदता। निस्पंदता माने जहां कंपन नहीं है, निष्पंदन नहीं है, निष्कंप नहीं है, कंपन नहीं, निष्कंप है, निस्पंद है। भगवान आत्मा कैसा है? सदाकाल निष्पंद है। जो कंपन है वो ऊपरी ऊपरी का है, लेकिन आत्म प्रदेशों में कंपन नहीं है। अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्तियों में मोहनीय कर्मोदयजन्य रागादिक भावों के करने के उपरम विराम अभाव और भोगने के उपरम विराम अभाव की बात कही थी। और अब यहाँ निष्क्रियत शक्ति में संपूर्ण कर्मों के उपरम विभाव से होने वाली आद्य प्रदेशों की अकंप दशा की बात कर रहे हैं। ऊपर देख कहा था ना, उसके अर्थ के अंदर ज्ञान रागादि की विकारी भावों के कर्तृत्व। रागादि विकारी में यानी मोहनीय कर्म, क्योंकि राग आदि का अर्थ मोहनी कर्म से उत्पन्न होता है ना। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनीय, दो कर्मों से उत्पन्न होता है। और यहाँ जो कह रहे समस्त कर्म, तो कह रहे वहां जो अपने बात बताई थी कि भगवान आत्मा राग आदि का कर्ता नहीं है, भोगता नहीं है, और मोह कर्म का, तो निष्कर्ष शक्ति के अंदर यह समस्त कर्म होगी। मुख्य रूप से तो घाती कर्मों के कारण कंपन होता है। जो कंपन कहा जाता है ना, किसके कारण? अघाती कर्मों के कारण से। यहाँ आठ प्रदेशों की अकंप दशा की बात कर रहे हैं। वो कैसे होता है? वो कर्मों के अभाव से, समस्त कर्मों के अभाव से। सीधे भगवान समस्त कर्मों के अभाव से कंपरूप रहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा कर्मोदय जन्य आत प्रदेशों के कंपन रूप योग से भी रहित है, अकंप स्वभावी है और निष्क्रिय है। अब कौन माने इन बातों की? भगवान आत्मा के अंदर वर्तमान में कंपन नहीं है। कर्म योग होता है ना, आश्रव जो होता है, वो आश्रव किससे होता है? योग से। योग है तभी तो आश्रव होता है, और योग ना हो तो आश्रव नहीं होता। लेकिन क्या ना भगवान आत्मा का तो योग है, ना कर्मों का आश्रव है। ना भगवान आत्मा में कंपन है उसके प्रदेशों के अंदर, ना उसके कर्मों का आश्रव होता। दोनों से अलग न्यारा अखंड भगवान आत्मा बैठा हुआ है। ये बात की बात चल रही है। लेकिन कंपन कंपन दिखाई देता है। लेकिन कंपन के काल में वो जो अकंप अकंप स्वभाव है, वो अकंप स्वभाव दिखाई नहीं देता। याद आया कंप का नाम किसी का, मुनराज का? अकंप कौन थे? कौन सी कथा में आता है? रक्षाबंधन की? हाँ, रक्षाबंधन की उसमें आता है ना, अकम्पनाचार्य मुनिराज। हाँ, अकंपनाचार्य। अकंप थे, जो स्वभाव में अकंप हैं। तो बाहर में थर थर नहीं कांपते, भय नहीं होते। ये स्वभाव कंप देख लिया, बाहर में कांपेंगे? कंपन नहीं है उनके पास। कंपनाचार्य। ये स्वभाव कंपनाचार्य है। यहाँ क्रिया शब्द का अर्थ ना तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गति से है, और ना काल से कालांतर रूप प्रणमन से है। यहाँ तो आत्मा के प्रदेशों में होने वाले कंपन का नाम ही क्रिया है। भगवान आत्मा ऐसी क्रिया से रहित है, अतः निष्क्रिय है। निष्क्रिय तो शक्ति से संपन्न। निष्क्रिय का मतलब पर्याय से भिन्न ऐसे नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। कोई समझे कि वही पर आत्मा में क्रिया होती है तो पर्याय से क्रिया होती है, वैसा आत्मा द्रव्य से अखंड है और उसमें क्रिया नहीं होती है। तो ऐसी क्रिया की बात यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ जो योगों की क्रिया है, ये उसकी बात कर रहे हैं। क्रिया होती है ना, तो एक तो द्रव्य की क्रिया कौन सी है? पर्याय रूप क्रिया। और एक दो द्रव्यों में शक्ति है, कर्तृत्व क्रियावती नाम की शक्ति। जीव और बुद्ध के अंदर क्रियावती नाम की शक्ति है कि नहीं है? और क्रियावती शक्ति के कारण गमन हो रहा कि नहीं हो रहा? और सिद्ध भगवान के अंदर क्रियावती शक्ति क्या हुआ? तो क्रियावती शक्ति के दो काम हैं, स्थिर रखना और चलाना। ये दो काम क्रियावती शक्ति के हैं। क्रियावती शक्ति से बस चलाए 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 चलाए, तो सिद्ध भगवान को सदा चलना पड़ेगा। फिर शक्ति उनके स्वभाव में आ जाएगी, स्वभाव की है, और शक्ति सदा काल काम करेगी। और सिद्ध भगवान भी चलते रहेंगे, और चलते रहेंगे तो योग भी रहेगा। हम्म।
समझ में आया? लेकिन स्वभाव से अकंप है, और क्रियावती शक्ति चलाती है, गमन कराती है, लेकिन वास्तव में प्रदेशों का गमन नहीं होता। प्रदेश तो जीव के एकदम फिक्स, स्थिर, एज इट इज हैं। उनमें ना कंपन है, ना चलायमानपना है, ना हिलते हैं, ना चलते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं। जितने जीव के प्रदेश हैं, जितने गुण हैं, जितने हैं, जहाँ हैं वैसे ही हैं। कम होते नहीं, बढ़ती होते नहीं, घटते नहीं, बढ़ते नहीं, चलते नहीं, जाते नहीं, आते नहीं। जैसे हैं वैसे के वैसे ही स्थिर रहते हैं। भगवान आत्मा बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल स्थिर है, उसमें कंपन नहीं है। तभी तो कंपन दिखाई देता है। चलना फिरना, सोचना विचारना, आना जाना सब दिखाई देता है। कि तू भगवान आत्मा के नजदीक जाके बैठ के देख, तो स्वभाव के नजदीक आके जाकर के बैठ के देख, तुझे स्वभाव में कंपन मिलने वाला नहीं है। असंख्यात प्रदेशों का पुण्य, इतना विशाल भगवान आत्मा है, और बिल्कुल स्थिर है। इस लोकाकाश प्रमाण है। लोकाकाश से बाहर जाता नहीं, लोकाकाश से कम होता नहीं, और अपने प्रदेश में स्थिर है। चलायमान होता नहीं, घटता है नहीं, बढ़ता है नहीं। अब ये बात समझ में कैसा है बताओ? अब इसके लिए तो भगवान आत्मा को जाके वास्तव में स्वभाव से देखना पड़ेगा कि असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा कैसे स्थिर फिक्स है और लोग के अंदर। अब ये चलायमानपन दिखाई देता है, और चलायमानपन सामने रहता है, घटती बढ़ती सामने रहती है। तो उससे क्या होता है? उससे जीव के जो गुण है वो हीन हो जाते हैं। गुणहीन मतलब गुणों का परिणमन हीन हो जाता है। अर्जुन सार जी ने बहुत दिया कि राग उत्पन्न कैसे होता है, तो उसमें एक अच्छा शब्द दिया, गुणों के हीन परिणमन से। उसमें ऐसा लिखा है, वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव में परिणमन है, और परिणमन में हीनता दिखता है। उस कारण से जीव को रागादिक उत्पन्न हो जाते हैं, वो ज्ञान की हीन दशा में रागादिक उत्पन्न होते हैं, ऐसा लिखा। जब ज्ञान अपने को हीन देखता है, परद्रव्य देखता है, घटती बढ़ती देखता है, तो रागादिक उत्पन्न होते हैं उसको। कमजोर अवस्था है उसकी वो। इसमें सिद्ध करा परिणमन स्वभाव है, इसलिए वो रागादिक उत्पन्न होते हैं, लेकिन स्वभाव के अंदर रागादिक होते हैं वो ऐसा नहीं होता। पट्टसार जी की शुरू शुरू गाथा में सिद्ध कर दी ये बात तो, जो ने ज्ञान का स्पष्टीकरण करा। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा रागादिक में कैसे चले जाता है? रागादिक कैसे हो जाते हैं इसको? कैसे दूर होते हैं? अब ये बोलना, करना, चालना सब ये पुद्गल कर्मों का कार्य है। नाम, प्रसिद्धि, अच्छा बोलना, बुरा बोलना, अच्छी भाषा बोलना, ये सब कर्म को दे खाते का है। मेरे तो प्रदेशों तक में कंपन नहीं है, इसके कार्य तो मैं बाद में करूंगा। प्रदेशों तक में कंपन नहीं है, यहाँ तो इतनी बात उठा रहे, कहाँ ले जा रही हैं समझ में आ रहा? असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा का स्वरूप दिखा रहे। क्या है उस प्रदेशों में कंपन? प्रदेशों में नहीं है। पर्याय तो है कि प्रदेश में कंपन हो, ऐसे स्थिर प्रदेश हैं इस आत्मा के मेरे। यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा बना देंगे, हम ऐसा कर देंगे। तू कर सकता है, तू जा सकता है, तू आ सकता है। तेरा तेरा तेरे प्रदेश में भी परिवर्तन संभव है। कितना आनंद का मंत्र है वास्तव में। बदलता हुआ मानता है, अपने को बदलता हुआ मानता है, दूसरे को बदलता हुआ मानता है, बदले को ही जीव मानता है। ये कह रहे जीव बदलाव है ही नहीं, जो अनबदला है वो जीव है, वहां पर देखता नहीं है। कैसे प्रदेश है? अचंचल प्रदेश। अचंचल माने चंचल बना, चलायमान बना, ये सब रागादिक बना, ये जीव के विकारी प्रदेशों के अंदर नहीं है भैया। आत्मा निष्क्रियत्व है, निष्क्रियत्व शक्ति का धारी है। ये शक्ति है इसकी, सदाकाल रहने वाली। और निष्क्रियत्व शक्ति का परिणमन निष्क्रिय रूप रहने का है। क्या है? निष्क्रियत्व शक्ति का परिणमन है कि नहीं है? यहाँ है। कैसा है? निष्क्रिय रहने का है। हम तो कुछ कर नहीं सकते निष्क्रिय कहते में तो। ना तो हम करता रहे, ना भोगता रहे, ना कुछ किया रही। बस ये बढ़िया है, बस हाथ पाथ रख के बैठ जाओ, कुछ करना तो है नहीं। अब तुमने तो बिल्कुल भी खाली कर दिया।
अब क्या करें बताओ। ये ज्ञान की बहुत समस्या है भाई। एक लाइन में पर्चा फाड़ दिया, तू असंख्यात प्रदेशी अमूर्ति प्रदेशों का पुंज है, ज्ञान नदी गुणों का धारी है, बस। इतना जिसने देख लिया, उसने वस्तु का स्वभाव देख लिया, वो कहता है कि हाँ, वास्तव में भगवान आत्मा निष्क्रिय है। निष्क्रिय है। अनेकांत का क्या होगा कि ऐसा अनेकांत नहीं है कि आत्मा क्रियावान हो गया। ऐसा अनेकांत है कि वो द्रव्य पर्यायवान है, ये अनेकांत रहेगा। लेकिन आत्मा क्रियावान होकर चलायमान हो गया, अपने प्रदेश से चला गया, ऐसा अनेकांत नहीं लगेगा। चलो बस पूरे कर लेते हैं ना इसको। तो यहाँ जो क्रिया शब्द का अर्थ है, वो क्षेत्र से गति रूप भी नहीं है और काल से परिणमन भी रूप नहीं है। क्योंकि काल से परिणमन जो है वो पर्याय का नाम है, और क्षेत्र से गति रूप जो है वो तो हिलने चलने का नाम है। लेकिन यहाँ तो आत्मा के जो प्रदेशों में होने वाला कंपन है, उस नाम की क्रिया है भगवान आत्मा। ऐसी जो कंपन रूप क्रिया है, उस क्रिया से सदाकाल रहित है। अब देखो कितना इसकी दृढ़ श्रद्धा देखो। सोना अपने घर में रखा हो, सोना लोगों में रखा हो, सोना के सुरक्षित जगह पर रखा हो, सोना के तिजोरी में रखा हो, कोई समस्या इसको नहीं है। मेरे पास है कि नहीं है, बस समस्या ये है। मेरे पास है तो ठीक है। ओ भैया, वो तो लोकल में रखा था, तुम उसे बैंक में उसमें रखे आए, घर में ले आए उठा करके, तो क्या हो गया भाई फिर? वो कुछ घट गया, कोई बढ़ गया, कोई नुकसान हो गया, उसमें हो क्या गया उसके अंदर? कहने कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ तो दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? वहां तो बात समझ में आ जाती है कि भैया सोना कुछ नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ थोड़े परदेश इधर उधर हो जाए ना इसके, तो ऐसा लगता है नहीं, ये तो घट गया, बढ़ गया, ये तो ऐसा हो गया। वहां देखो सोने की अंगूठी बना दे, मुकुट बना दे, हार बना दे, कुछ इसको दिक्कत है ही नहीं कि इसके इसके प्रदेशों में कुछ चलायमान पना हो गया, आकार बदल गया, लेकिन इसके प्रदेश हिल गए, वजन हिल गया, ऐसा कोई समस्या ही नहीं है इसका बिल्कुल भी। और यहाँ ये बाहर में समस्या पैदा कर लेता है अपनी जान को, कहना भैया ये चल गया, कुछ ज्ञान घट गया, ज्ञान बढ़ गया, तो मैं घट गया और मैं बढ़ गया, और मेरे प्रदेश में कंपन हो गया, मेरे कर्मों का आश्रय हो गया, मैं आश्रय में लिप्त हो गया, आश्रय मेरे में लिप्त हो गया, हम दोनों एक दूसरे में हो गए, और मैं दुखी हो गया। आश्रय मुझे दुखी करता है, और या मैं आश्रय को दुखी करता हूँ। हम दोनों की पर्याय होगी, ऐसी संसार दशा होगी, मैं तो दुखी दुखी हूँ भाई। अब ऐसे दुखी जीव को निकालने के लिए कौन से मंत्र फूके जाए बताओ। ऐसे दुखी जीव को भी भगवान बात्मा कह करके, वास्तव में उसका स्वभाव दिखा करके, उसको सुखी होने का मंत्र दिखाते हैं वास्तव में। निष्क्रिय है, भगवान आत्मा में क्रिया नहीं है। चलो चर्चा कर लेंगे इसकी, है ना। फिलहाल यहीं खत्म कर लेते हैं इसको आज। यहाँ तो आत प्रदेशों के होने वाले कंपन का नाम ही क्रिया है। भगवान आत्मा ऐसी क्रिया से रहित है, अतः निष्क्रिय है। निष्क्रियत का सब निष्क्रियत्व शक्ति से संपन्न सदाकाल रहने वाला है। भगवान आत्मा में क्रिया नहीं है। ऐसा है क्रियावान, सिद्धों के समान। अब अपने को क्या तो दे, सिद्ध के समान है, सिद्ध के समान ही है भगवान आत्मा। है क्या है भजन? सिद्ध के समान ही है भगवान आत्मा। क्या बड़ा बढ़िया भजन है, वो याद नहीं आ रहा। सिद्धों के समान कहना अलग बात है, देखना अलग बात है। सिद्ध कैसे हैं? भगवान भाई भगवान का शरीर हो, आत्मा हो कि आदिनाथ भगवान का आत्मा हो, वो घटा बड़ा नहीं है। वो के सात हाथ में और पांच 500 धनुष के अंदर नहीं है, कि उसके प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है, ये परिपूर्ण है। यदि ऐसा होता, वो घट बढ़ता जाता, तो उनका सुख भी घट बढ़ जाता, उनका दुख बढ़ जाता, और उसको सुखी होने के लिए पूर्ण प्रदेश से फैलना पड़ता लोगों का के अंदर। ये सिद्ध बनते ही पूरे लोग के अंदर फैलना पड़ता उसको, आत्मा को सुखी होने के लिए। यदि आत्मा घटता और बढ़ता, समझ में आया? क्योंकि प्रदेश फैलते तब सुखी होता, प्रदेश नहीं फैलता तो सुखी नहीं होता। लेकिन वो सिद्ध दशा में उतने ही आकार के अंदर उस अनंत काल के सुखी, क्योंकि उनके प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है, उनको ना शंका है ना ऐसा होता। ये तो अपन लोग करते हैं, सात हाथ के 500 धनुष के ऐसे छोटे बड़े, तो अपनी कल्पनाओं के अंदर है, वहां तो कुछ भी नहीं है। और वहां कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। निगोद के जीव के अंदर जो आत्मा बैठा है, कितने प्रदेशी है।
ये चींटी मकोड़े कीड़े मच्छर वगैरह इनके इनमें भगवान आत्मा है कि नहीं है? ये भगवान आत्मा कितने प्रदेशी है? घटा है, बड़ा है, कैसा हुआ है भगवान आत्मा? ये देख को मैं सोचा, एक दिन विचार किया कि ऐसा होना चाहिए था फिर तो, कि भाई जैसे सिद्ध बने तो लोग के अंदर प्रदेश फैलने चाहिए, पूरे पूरे लोग के अंदर सिद्ध रहने चाहिए बस, क्योंकि लोग आज प्रमाण है। कितनी बढ़िया व्यवस्था होती कि लोग के अंदर रहते पूरे। लेकिन वे सिद्ध शिला पर जा जाके विराजमान हो जाते हैं वहीं पर ही, और वहां रहते हुए पूरा संघात प्रदेशी हैं, और अपने पूरे सुख का भोग करते हैं। कोई शंका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम छोटे हो हम बड़े हैं ऐसे कोई दिक्कत समस्या वहां पर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा निष्क्रिय है, अपने संख्यात प्रदेशों में स्थिर है। क्या है? अपने संख्यात प्रदेशों में सदाकाल, घटता बढ़ता बढ़ती से रहित है। जब जीव ऐसे ही देख लेता है अपने आप को, मैं घटती बढ़ती से रहित हूं, तो उसकी घटने बढ़ने संबंधी सारी समस्याएं मिट जाती हैं, सिर पे तो बोझा मिट जाता है उसके। अस्तित्व गुण देखा ना अपना, अस्तित्व गुण किसका है? मेरा आत्मा का मैं मरता नहीं, जीता नहीं। तो मरने जीने की समस्याएं खत्म सिर पे से। एक एक शक्ति ना, एक एक गुण निर्भर करने का मंत्र है। अस्तित्व गुण देखा, जीने मरने का भय खत्म हो गया ऐसी ये निष्क्रिय शक्ति देखी, तो कुछ कर सकता हूँ, घट बढ़ सकता हूँ, ऐसी शंका सिर्फ दिमाग में से मिट गई। एक गुण कम हो सकता नहीं, एक गुण बढ़ सकता नहीं, एक प्रदेश कम हो सकता नहीं, एक प्रदेश बढ़ सकता नहीं। तब तू क्या करे कि तू अब निर्भर रहे, कि कुछ होने की व्यवस्था ही नहीं है। वो ट्रेन चलती है ना, तो रास्ते में ट्रेन रुकेगी, यहाँ खाएगा, यहाँ पिएगा, यहाँ उतरेगा। तो बड़ी अब प्लानिंग कर लेगा, भैया ट्रेन वहाँ रुकेगी ऐसा करूंगा, वहाँ रुकेगी ऐसा करूंगा। तो फ्लाइट के अंदर बैठा हो तो, जहाज के अंदर बैठा हो तो, हवाई जहाज के अंदर, और उतर जाए उसके अंदर से तो क्या होगा वहां को शंका है दिमाग के अंदर कि बीच में उतर भी सकता हूँ, कि दिमाग में थोड़ी गुंजाइश है कि रास्ते में उतर भी सकता हूँ। गुंजाइश भी बिल्कुल नहीं है, मैं उतर भी सकता हूँ, तो वहां पे विकल्प भी नहीं आते उस जाति के, कि मैं उतर जाऊं, कुछ देख लूं, कुछ खरीद लूं। विकल्प आते हैं ऐसे? क्योंकि दिमाग के अंदर ये बात पहले से फिट है कि यहाँ मैं कुछ कर सकता नहीं। और जहां करने की गुंजाइश दिमाग में आ जाती है ना, वहां उस कर्तव्य के विकल्प चलते रहते हैं और दुखी करते रहते हैं इसको बैठ करके मेट्रो में जाते हैं, कभी लगता है कि बिना टिकट के चले जाएं? अब भारतीय रेल में तो लगता है भाई क्या टीटी मिलेगा, देख लेंगे क्या फर्क पड़ रहा है। और मेट्रो के अंदर व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा के प्रदेश में घटने बढ़ने की व्यवस्था ही नहीं है। जब दिमाग स्थिर हो जाता है, तो उसे लिखा, जहाज के पक्षी की भांति अब मेरा उपयोग स्थिर हो गया है, कि तत्व है तो यही है और ऐसा ही है। जहाज के पक्षी की भांति अब उसका उपयोग मंडराता नहीं है कि मैं कहीं और मैं टिक जाऊंगा। ऐसे इसका उपयोग मंडराता नहीं है कि सुख कहीं और मिल जाएगा, या मैं घट जाऊंगा, बढ़ जाऊंगा। ऐसी शंकाएं दिमाग से मिटने का नाम संवेद दर्शन है। अपने स्वभाव में स्थिरता का नाम, निर्णय का नाम संवेद दर्शन है। ऐसा। चलो बाकी चर्चा कल करते हैं इसके बारे में, समय भी हो गया, और बाकी चर्चा कल कर लेंगे, क्योंकि निष्क्रिय शक्ति रहेगी थोड़ी सी, तो कल ही देखेंगे इसका। निज निधि निज में बताई। है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमो नमो। जय प्रदोषिणी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र। सब